इसके बाद 8वां प्रश्न है, आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर पूरा करने में चली गई दूरी और पथ का क्षेत्रफल। अगर हम चित्र को ध्यान से देखें तो देखिए, हमें पहला वाला जो पार्ट है मैं उसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर पूरा चलने में, आंतरिक किनारे जो अंदर वाला भाग है उसमें एक चक्कर कोई चलेगा तो कैसे चलेगा भाई? पहले ए से बी तक चलेगा तो 106 मीटर, फिर इस अर्धवृत्त में चलेगा, फिर सीधे चलेगा 106 मीटर और फिर इस अर्धवृत्त में चलेगा। तो जब अर्धवृत्त में जो चली गई दूरी होगी, यानी कि वृत्त में जो चली गई दूरी होती है, वृत्त का परिमाप या परिधि हम उसे बोलते हैं। यहाँ पे वृत्त की बात करेंगे तो परिधि के लिए या परिमाप के लिए हमें क्या चाहिए? इसकी त्रिज्या चाहिए। तो देखिए, जब यहाँ ए से और डी के बीच की दूरी 60 मीटर है तो जो बीच का पॉइंट होगा वहाँ से और इस एफ की दूरी भी उतनी होगी जितनी ए की है, जितनी डी की है। यानी कि ई से यहाँ पे भी जो बीच का पॉइंट होगा तो उससे सी की दूरी, बी की दूरी, ई की दूरी बराबर होगी। तो यानी कि बीच के पॉइंट से ऊपर जब 30 होगा, नीचे 30 होगा तो त्रिज्या भी कितनी होगी? 30। इस प्रकार से हम पहला पार्ट हल करेंगे। तो पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी मैंने पहले लिख दिया है, अर्धवृत्त की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर। अब ये हमें दूरी तो पहले ही दे रखी है क्वेश्चन में, तो हम लिखेंगे ए बी प्लस चाप बी सी प्लस सी डी प्लस चाप डी ए। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 106 धन 1/2 2 पाई आर, ये अर्धवृत्त है तो आधा ही होगा, प्लस 106 धन 1/2 गुणा 2 पाई आर। तो ये हो जाएगा 106 और 106 212 धन पाई आर यानी 212 धन 2 पाई आर। तो 212 धन 2 गुणा के 22/7 गुणा के 30। तो सरल करके इसमें एलसीएम हम 7 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1484 धन 1320/7 यानी कि 2804/7 मीटर। ये सिर्फ चली गई दूरी है। अब आता है दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या है कि पथ का क्षेत्रफल निकालना है। जो ये रास्ता है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो रास्ता का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हम पहले बाहर वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे और ये अंदर वाले का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बाहर वाले से अंदर वाले का क्षेत्रफल घटाना होगा। तो कैसे घटाना होगा? देखिए, ये तो बन रहा है एक आयत, लंबाई गुणा चौड़ाई वाला पार्ट। तो पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें जो बाहर का आयत होगा, बाहर का आयत जो होगा यानी कि जी एच और आई जे, उसके क्षेत्रफल में से अंदर का आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल घटाना है। जो अर्धवृत्त होगा एच के आई, उसके क्षेत्रफल में से अंदर बी सी ई का क्षेत्रफल घटाना होगा। अर्धवृत्त जो ये होगा जी जे एल, इसमें से अंदर वाले ए एफ डी का क्षेत्रफल घटाना होगा। आप कैसे घटाएंगे, कौन से मान रखेंगे? तो हम देखते हैं कि ये दूरी तो बराबर है 106 सीधी वाली, बट जो त्रिज्या है वो बढ़ जाती है। त्रिज्या कैसे बढ़ेगी? क्योंकि यहाँ पे सीधी वाली दूरी, लंबाई तो दोनों में 106 ही आएगी, पर चौड़ाई, बाहर की चौड़ाई 10 यहाँ बढ़ेगी, 10 यहाँ, क्योंकि रास्ता 10-10 मीटर चौड़ा है। तो बाहर की चौड़ाई हो जाएगी आपकी 80 मीटर और अंदर की कितनी दे रखी थी? 60। बाहर की पूरी 80 हो जाएगी, 10 यहाँ से जुड़ के 10 यहाँ से जुड़ के। ऐसे ही जो त्रिज्या है ये 30 थी और बाहर के वृत्त के लिए त्रिज्या हो जाएगी धन 10 यानी कि 40। अब कैसे निकालेंगे? पूरा सूत्र हमने लिख दिया है। पथ का क्षेत्रफल बराबर जी एच आई जे का क्षेत्रफल माइनस ए बी सी डी का क्षेत्रफल धन अर्धवृत्त एच के आई का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त बी ई सी का क्षेत्रफल धन अर्धवृत्त जी एल जे का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त ए एफ डी का क्षेत्रफल। सारे बाहर वाले क्षेत्रफलों में से अंदर के घटा रहे हैं। तो ये हो जाएगा जी एच आई जे 106 गुणा गया 80 ऋण अंदर वाला होगा 106 गुणा गया 60 धन अर्धवृत्त वाला जो ये पार्ट आएगा बाहर वाला वो हो जाएगा 1/2 गुणा 22/7 गुणा 40 का वर्ग।
ऋण 1/2 गुणा 22/7 गुणा 30 का वर्ग। फिर ये वाला जो होगा 1/2 गुणा 22/7 गुणा 40 का वर्ग, ऋण 1/2 गुणा 22/7 धन 30 का वर्ग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 106 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा 80 ऋण 60 धन। आप यहाँ पे देखिए, ये है धन का चिन्ह तो है 1/2 गुणा 22/7 गुणा 40 का वर्ग, 1/2 गुणा 22/7 गुणा 40 का वर्ग, दोनों जुड़ेंगे तो 1/2 1/2 यानी कि 1, तो ये हम लिख सकते हैं 22/7 गुणा 40 का वर्ग। ये है ऋण 1/2 गुणा 22/7 गुणा 30 का वर्ग, ये है ऋण 1/2 गुणा 22/7 गुणा 30 का वर्ग। ऋण ऋण भी जुड़ते हैं आपस में तो ये 1 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा 30 का वर्ग। अब देखिए 106 गुणा गया 20 धन, यहाँ 22/7 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा 40 का वर्ग ऋण 30 का वर्ग है। तो 106 गुणा 20 धन 22/7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 40 धन 30 गुणा 40 ऋण 30। तो 106 गुणा 20 धन 22/7 गुणा गए, ये हो जाएगा 70 और इसमें से ये घटेगा तो 10, तो ये गुणा हो रहा है 2120 धन 22/7 गुणा 70 गुणा 10, 7 दशंक 70, तो 2120 धन 2200, तो ये हो जाएगा 4320 वर्ग मीटर। अतः पथ का क्षेत्रफल बराबर 4320 वर्ग मीटर। इस प्रकार से ये वाला पार्ट हल होगा। ध्यान से समझिए, अगर आपको समझने में कहीं पे दिक्कत हो रही है तो आप पूछ लीजिए।